एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 135th बर्थ एनिवर्सरी है टू बी प्रिसाइज। तो हम बाबा साहेब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल को 1891 में मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था और वो अपने माता पिता की 14th संतान थे, 14वीं संतान थे और अंतिम संतान भी थे। ही वॉज द यंगेस्ट एंड द लास्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। और उनके जो पिता थे उनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल। वो ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार थे और वो संत कबीर के अनुयायी भी थे, उनके फॉलोवर भी थे। और स्कूली दिनों से ही बाबा साहेब को एहसास हो गया था कि भारत में अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है और एक अनटचेबल इंसान होना क्या होता है। लेकिन जो उनका ये जो पेन था, जो इनका दर्द था, वो उनकी हिम्मत बना और इसी तरीके से जो उनका स्ट्रगल था उसकी शुरुआत हुई। उनकी एजुकेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वो एकेडमिकली बहुत ही ब्रिलियंट इंसान थे, जिसके कारण बाबा साहेब ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से लेकर यूएसए के कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय किया, जहां उन्होंने एमए और पीएचडी हासिल की। वहाँ पे उनको इसकी उपाधि मिली। बाद में वे लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए ग्रेज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए और उसके बाद उन्होंने जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में भी कुछ समय तक पढ़ाई की, वहाँ पे भी कुछ अध्ययन किया। अब उनके अर्ली मूवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं और उनका जो अपलिफ्टमेंट एफर्ट था फॉर द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके बारे में उन्होंने क्या किया। जब वो भारत आए तो उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की और डिप्रेस क्लास को आवाज़ देने के लिए उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की और 1935 में ही उन्होंने एक घोषणा कर दी थी नासिक से कि आई वॉज बॉर्न इन हिंदू बट आई विल नॉट डाई हिंदू। मैं हिंदू तो मतलब मैं जन्म से तो हिंदी हूँ, लेकिन मैं मरूंगा एज अ हिंदू नहीं, राइट। और जो ये उनका जो प्रण था, ये जो उनका डिक्लेरेशन था, जो उन्होंने ये बात कही, ये भारत के धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। इट बिकेम अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज रिलीजियस एंड सोशल डिस्कोर्स। उनकी कुछ किताबों को मैंने यहाँ पे लिखा है और उनकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी को, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश, और हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, और द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। तो ये जो सारी किताबें हैं वो उनके द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी ताकत कलम में होती है उतनी शायद ताकत कहीं नहीं होती। तो उन्होंने इस पर बहुत एम्फेसाइज किया था। तो आप इसको एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और उनका मेजर अचीवमेंट हम सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही इज़ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 1947 में उन्हें भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और उनके लीडरशिप में भारत को एक ऐसा संविधान मिला, इंडिया गॉट सच काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सभी नागरिकों को समानता यानी कि इक्वालिटी, लिबर्टी और न्याय, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की गारंटी दी गई। और उन्होंने लेबर लॉज, SC STs के लिए रिजर्वेशन और महिलाओं के अधिकारों के लिए बात कही और इकोनॉमिक प्लानिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका RBI के फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था कह सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों ने 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक कंसेप्ट प्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ हिल्टन यंग कमीशन और उसी के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ही ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ RBI। अब उनका कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं एज ए हिंदू। तो जो उनका कन्वर्जन था और बोधिसत्व टाइटल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा जो फॉलोअर्स थे बुद्ध के, उनके साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो नाउ 14 अक्टूबर के बाद 1956 के बाद वो एक
बुद्ध बुद्धिस्ट रिलीजन को उन्होंने फॉलो कर लिया था, ठीक है, उसको अपना लिया था। और जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ ये उनका अंतिम प्रोटेस्ट कह सकते हैं, इस फाइनल एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और 1954 में काठमांडू में उन्हें उन्हें वर्ल्ड बुद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल में उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी गई। और जबकि अभी वे जीवित थे, उनका देहांत नहीं हुआ था, जो कि एक रेयर ऑनर माना जा सकता है। और उनकी रिकग्निशन और लेगेसी के बारे में बात कर लेते हैं। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें एलएलडी यानी कि डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया। 1953 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। और मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 1990 में उनको ये सम्मान मिला। और डॉक्टर साहब का जो निधन, वो ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। इसके जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।